बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एन इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। द कंप्यूटर कैन डू नथिंग until it is given instructions called software। पिछले लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which provide guidelines to the computer for performing any task। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कंप्यूटर कभी भी कोई टास्क तब तक सक्सेसफुली नहीं परफॉर्म कर सकता जब तक उसको इंस्ट्रक्शंस ना प्रोवाइड की जाएं। और ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं? ये इंस्ट्रक्शंस सॉफ्टवेयर की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। टू टाइप्स हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर की, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो प्राइम एग्जांपल है हमारे पास वो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। अब हम देखते हैं कि विंडोज क्या करती है। सो इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एन इजी वे टू स्टार्ट प्रोग्राम्स। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन प्रोग्राम मौजूद होते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। तो आप जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, या यहाँ पर बात हो रही है विंडोज़ की, तो वो विंडोज़ के थ्रू आप एक्सेस और स्टार्ट कर सकते हैं। इट रन्स मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम, इट इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग। सो मल्टीटास्किंग की डेफिनेशन यही है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क या प्रोसेस या प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इनेबल करता है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन कर सकें। Provides an easy way to switch between open programs। The taskbar does this। जो आपकी विंडोज़ के बॉटम पे टास्क बार होती है वहाँ पर हमारे तमाम ओपन और एक्टिव प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और आप इजीली एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे शिफ्ट कर सकते हैं। Provides access to the internet। इंटरनेट एक्सप्लोरर डज दिस। इंटरनेट तक रसाई हासिल करने के लिए भी आपको विंडोज़ जो है वो एक वे प्रोवाइड करता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो डिफरेंट अदर इंटरनेट एक्सप्लोरर्स, जिसमें आपके पास गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स या इस किस्म के मज़ीद ब्राउज़र्स मौजूद हैं, वो आप इंस्टॉल और यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो जैसे कि आपको बताया कि विंडोज़ इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। द प्राइम एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ विंडोज़। The operating system controls and manages your computer by translating your instructions into a language your hardware can understand। It links all different parts of your system together। तो जैसे कि इससे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में और समझ चुके हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम तमाम पार्ट्स को कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, उनकी कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना और कंप्यूटर सिस्टम को यूज़र के लिए एनेबल करना और उससे यूज़र की नीड्स के मुताबिक प्रोसेसिंग करवाना शामिल है। चूँकि विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए वो ये तमाम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है। मोस्ट कंप्यूटर्स कम फ्रॉम द फैक्ट्री विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड। आपके ज़्यादातर जो कंप्यूटर्स हैं जब आप उनको परचेज़ करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करके दे दिया जाता है। द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस because it uses pictures to help you communicate with the computer। जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे उसका आप कोई भी वर्जन ले लें,
दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्योंकि आप विंडोज़ के थ्रू जब कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के आइकन्स और ग्राफिक्स के थ्रू ये कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाई जाती है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। Windows Desktop. The Windows Desktop is the opening screen in Windows. It contains the taskbar, the icons and the start button. याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दी जा रही है विंडोज 7 को कंसीडर किया गया है एज अ एग्जाम्पल वर्जन ऑफ विंडोज। तो कहा क्या जा रहा है कि जब सबसे पहले आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन आती है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आता है, इट कंटेन और इट इज कॉल्ड विंडोज डेस्कटॉप। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं? नंबर 1, टास्क बार, a rectangular bar located by default at the bottom of the Windows desktop. It contains the start button, the quick launch tray, the system clock and a button for each program that is open. With several windows open, clicking on the programs button on the taskbar is the most efficient way to bring the windows you want to the front. जी स्टूडेंट्स, ये जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये आपकी विंडोज 7 की टास्क बार है। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर आपके पास स्टार्ट बटन मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स जो आप अक्सर यूज़ करते हैं उनके शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम जो कि राइट नाउ मेरे पास ओपन है, जैसे आपको बताया कि वी कैन परफॉर्म मल्टीटास्किंग, तो ये जो प्रोग्राम्स मेरे पास ओपन है मैं यहाँ पर मिनिमाइज करके टास्क बार पे मुझे ये फैसिलिटी दे दी गई है कि मैं जस्ट क्लिक करके एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे शफल कर सकता हूँ। इसके अलावा राइट साइड पे टास्क बार में आप देख सकते हैं कि मुझे टाइम एंड डेट डिस्प्ले किया जा रहा है। उसके अलावा सिस्टम की बैटरी इंफॉर्मेशन, साउंड की इंफॉर्मेशन, वाईफाई सिग्नल्स और जो मज़ीद इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो टास्क बार पे मुझे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास डेस्कटॉप पे आइकन्स और स्टार्ट बटन मौजूद हैं। आइए वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा डेस्कटॉप है। यहाँ पे आपको तमाम जी स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक डेस्कटॉप मौजूद है। इसमें तमाम डेस्कटॉप के इम्पॉर्टेंट जो पोर्शंस हैं उनको हाईलाइट किया गया है। आप देख सकते हैं ये आपके पास आइकन्स हैं जो कि पिक्चर की फॉर्म में अवेलेबल हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका स्टार्ट बटन है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये स्टार्ट मेन्यू जो है ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं और आप डायरेक्टली उनको रन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम रन करना चाहें जो कि यहाँ लिस्ट में आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो आप सर्च बॉक्स के थ्रू उसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये आपकी कंप्लीट जो है वो टास्क बार है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये क्विक लॉन्च ट्रे है। यहाँ पे जो आप शॉर्टकट्स प्रोग्राम के क्रिएट करना चाहते हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा ये सिस्टम ट्रे है जो कि डिफरेंट किस्म की टाइम, डेट वगैरह की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है और ये कंप्लीट आपका डेस्कटॉप है। इसके अलावा आप जिस वक्त लेट सपोज माय कंप्यूटर के आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये विंडो डिस्प्ले होती है। इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन्स हैं जिसमें आप अपनी जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते विंडो पे आ रहे हैं तो उसमें आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो है वो मूव कर सकते हैं। ये आपका एड्रेस बार है, एड्रेस पाथ जिसको कहा जाता है, आपको बताता है कि इस वक्त आप अपनी डायरेक्टरी में कहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा ये आपके पास जो है वो कमांड बार है। राइट, यहाँ से आप डिफरेंट कमांड्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने ऑर्गेनाइज सिस्टम प्रॉपर्टीज, चेंज इंस्टॉल और चेंज अ प्रोग्राम। ये आपकी जो है वो टाइटल बार है जहाँ पे आपके जो करंटली जो आपने ओपन किया होता है उसका टाइटल मौजूद होता है। यहाँ से आप अपनी विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं टास्क बार में। यहाँ से आप मैक्सिमाइजेशन और यहाँ पे आप क्लोज का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिकली विंडोज कंट्रोल है जहाँ से आप इस ओपन विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ इसमें टाइप करके सर्च कर सकते हैं। ये आपके डिफरेंट व्यू बटन्स हैं जिससे आप इस विंडो का व्यू चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपके पास सिस्टम की डिटेल मौजूद है, दिस इज कॉल्ड डिटेल पैन। और ये नेविगेशन पैन है, यहाँ आप डिफरेंट ड्राइव्स में मूव कर सकते हैं।
जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देखते हैं विंडोज़ के। सबसे पहले जो है आप देखें विंडो क्या होता है। ये विंडोज़ नहीं है, जो हम विंडोज़ पढ़ते आ रहे हैं वो तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि विंडो क्या चीज़ है। अ विंडो इज़ अ मूवेबल रिसाइजेबल एरिया इन विच इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड। जैसे कि आपको पिछली स्लाइड में बताया गया है, ये जो आपके सामने माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करने के बाद जो ये एरिया आपके पास ओपन हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ विंडो। ठीक है, इसके अंदर आपको जो प्रोग्राम आपने ओपन किया उसकी तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास मेन्यू बार है। द मेन्यू बार इज अ रो ऑफ वर्ड्स बिलो द टाइटल बार, ईच वर्ड डिस्प्ले अ मेन्यू व्हेन क्लिक। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि हर विंडो में आपके पास जो है वो मेन्यू बार नहीं होती, लेकिन आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एम एस वर्ड को यूज़ करते हैं तो एम एस वर्ड को जब आप ओपन करते हैं तो टाइटल बार के नीचे आपके पास जो है वो फाइल एंड डिफरेंट किस्म के मेन्यूज जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है मेन्यू बार। जब आप किसी भी मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको डिफरेंट किस्म के चॉइसेस या ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल बार क्या होता है? द टाइटल बार अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द विंडो एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द एप्लीकेशन और फाइल। ठीक है, जैसे कि आपको पिछली उस पर विंडो में बताया गया है, ये आपकी जो है वो टाइटल बार है। जब भी आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वो यहाँ इस टाइटल बार में आपको उस एप्लीकेशन का नेम बताएगा। उसके बाद हमारे पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज, ये इस एरिया की बात की जा रही है कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। एट द राइट end of the title bar are three buttons: minimize, maximize and close. Minimize क्या काम करता है? Makes the window disappear from the desktop and becomes a button on the task bar. आपकी जो विंडो है वो डेस्कटॉप से रिमूव कर दी जाएगी और वो आपके टास्क बार में नीचे एक बटन की तरह अवेलेबल होगी। उसको आप जब भी क्लिक करें तो वो विंडो दोबारा से ओपन हो जाएगी। मैक्सिमाइज मेक्स द विंडो फुल स्क्रीन। जब आप मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी जो विंडो है वो पूरी स्क्रीन पे फैला देगा। रिस्टोर रिटर्न्स द विंडो टू इट्स ओरिजिनल साइज। ठीक है, तो मैक्सिमाइज और रीस्टोर की जो इंटरचेंजेबली इनको यूज़ किया जाता है, इनसे मुराद ऑलमोस्ट सेम थिंग है। क्लोज मीन्स कि आपकी जो ओपन विंडो है उसको वो क्लोज कर देगा। इसके अलावा हमारे पास फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। अब फाइल्स एंड फोल्डर होता क्या है? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट और डाटा लाइक अ डॉक्यूमेंट और अ पिक्चर और साउंड। ठीक है, एक फाइल में हम किसी भी किस्म का डाटा या कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल एम एस वर्ड का हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसको हम सेव करते हैं, तो अब ये एक फाइल है। ठीक है, जो कि बुनियादी तौर पे इट कंटेन्स टेक्स्ट और पिक्चर्स। ठीक है, फोल्डर क्या होता है? अ फोल्डर इज अ कंटेनर फॉर प्रोग्राम, files and other folder. It is just an organizational device and can't be printed or run or played. फोल्डर बुनियादी तौर पे एक कंटेनर है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की फाइल्स जो हैं वो रखी जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको एक ऑर्गेनाइज्ड, एक तरतीब प्रोवाइड करता है कि आप फॉर एग्जांपल आप अपनी उसमें एक फ़ोल्डर बनाते हो आपकी स्टडी से रिलेटेड और उसको आप नाम देते हो स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के फोल्डर के अंदर आप एक सब फोल्डर बनाते हो जिसको आप नाम देते हो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और उसके अलावा आप दूसरे फोल्डर्स बनाते हो और हर सब्जेक्ट को अपना एक नाम देते हो। फिर आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर बनाते हो, उसको आप नाम देते हो रीडिंग मटेरियल, और उसके अंदर आप अपनी डिफरेंट रीडिंग मटेरियल की फाइल्स रखते हो। तो फोल्डर आप एक कंटेनर है जो कि आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेस जिसके अंदर आप अपनी फाइल्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोज़ एक्सेसरीज हैं। इन एडिशन टू बीइंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑफर मैनी काइंड ऑफ बिल्ट इन प्रोग्राम कॉल्ड एक्सेसरीज। एक्सेसरीज से मुराद क्या है? आपको पता है विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कुछ बिल्ट इन प्रोग्राम मींस ऐसे प्रोग्राम जो पहले से इसके अंदर इंस्टॉल हैं, यूज़र को खुद से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे प्रोग्राम को एक्सेसरीज कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ एक्सेसरीज आपके सामने यहाँ पे कुछ गेम्स हैं जो कि पहले से विंडोज़ में मौजूद होती हैं। इसके अलावा कुछ जनरल यूज़ के सॉफ्टवेयर जैसे कैलकुलेटर या पेंट वगैरह जो पहले से मौजूद होता है। इंटरटेनमेंट के सॉफ्टवेयर जिसमें साउंड रिकॉर्डर, मीडिया प्लेयर वगैरह शामिल है। कम्युनिकेशन के लिए नेट मीटिंग या फ़ोन डायलर के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा सिस्टम टूल्स जो कि सिस्टम की मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, जिसमें डिस्क क्लीनअप हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं,
वो पहले से अवेलेबल होते हैं। एंड ईज़ ऑफ एक्सेस, जैसे मैग्नीफायर, जब आप किसी चीज़ पे फोकस या जूम करना चाहते हैं उसको हम मैग्नीफायर कहते हैं। या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, अगर आप स्क्रीन पे कीबोर्ड डिस्प्ले करना चाहें तो ये तमाम फैसिलिटीज़ एक्सेसरीज की फॉर्म में विंडोज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। कंट्रोलिंग विंडोज़ वे द माउस, माउस आपको पता है हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है और देर आर 7 मेन, ये इंपॉर्टेंट है, 7 मेन माउस एक्शंस, ठीक है। आप किसी आइकन वगैरह को पॉइंट कर सकते हो, किसी आइकन पे आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक से मुराद यहाँ पे लेफ्ट क्लिक है, उस पर राइट क्लिक करके आप उसकी जो फर्दर ऑप्शन है उसको डिस्प्ले करवा सकते हो। आप उसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, उसको ड्रैग कर सकते हो। इसके अलावा आप राइट ड्रैग कर सकते हो और स्क्रॉलिंग जो है वो टॉप टू बॉटम, जिस तरह डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका जो कम्प्लीटली एक वक्त में स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होते, तो उसको टॉप टू बॉटम या बॉटम अप आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो। ये आपका माउस है और ये डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं। जब आपका माउस डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है तो उसकी ये शेप्स हैं, ये देख लें। जब जिस तरह नॉर्मल सिलेक्ट है, इसका मतलब है कि आपका माउस इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है। जो सेकंड शेप है, अगर आप उसको देख लें, मैं आपको ये इस शेप की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि यू आर सिलेक्टिंग हेल्प। और जब आपके ये शेप आपके माउस की कर्सर की हो, अब आप इस वक्त देखें मेरा माउस बिल्कुल नॉर्मल, ये देखें मेरा माउस इस शेप में है, सो दिस इज़ नॉर्मल सिलेक्ट। इसके अलावा जब आपका माउस इस शेप में हो कि आपकी नॉर्मल जो एरो है वो भी डिस्प्ले है और साथ एक आपका ये सर्कल बिजी के लिए शो होता है, तो इसका मतलब है कि बैकग्राउंड में जो है कोई प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। इसके अलावा जब ये सिंबल हो तो इट मीन्स कि आपका माउस जो है सिस्टम इस वक्त बिजी है। और जब ये सिंबल आपके पास आता है, दिस इज़ मूव सिंबल, जब आप किसी आइकन को मूव करते हो या किसी विंडो को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, इस वक्त मतलब है कि आपके पास माउस या जो पॉइंटिंग डिवाइस की फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है। ये आपका जो सिंबल है ये बुनियादी तौर पे रीसाइजिंग के लिए यूज़ होता है, जब आप किसी ग्राफिकल एलिमेंट को रीसाइज करते हो। इसके अलावा ये जो है दिस इज़ कॉल्ड टेक्स्ट सिलेक्टर, जब आप वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में जो है टेक्स्ट राइट कर रहे होते हो या टेक्स्ट को आप सिलेक्शन करते हो तो उसके लिए ये सिंबल हमारे पास यूज़ होता है। और इसके अलावा ये जो फिंगर सिंबल है, ये बुनियादी तौर पे जब कोई लिंक होता है जिसको आप क्लिक करते हैं, कोई वेबसाइट वगैरह ओपन हो जाती है, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आपके पास जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड जो है बुनियादी तौर पे एक इनपुट डिवाइसेस है जो कि कमांड्स देने के लिए यूज़ की जाती है। सो उसमें हमारे पास 3 तरह की कीज़ है। एक आपकी फंक्शन कीज़ है F1 से F12 तक जो आपके टॉप पे होती है। इसके अलावा कंट्रोल कीज़ हैं जिसमें शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट वगैरह शामिल हैं। और उसके अलावा कीबोर्ड में आपके पास जो है वो डिफरेंट शॉर्टकट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कंट्रोल ए दबाते हो तो आपकी, अगर आपने कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है तो वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। ये वो डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं। न्यू मीन्स कि न्यू विंडो आप ओपन कर सकते हो कंट्रोल एन से। तो कोई न्यू विंडो ओपन करनी है तो आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल एन का शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एग्जिस्टिंग आप फाइल ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए कंट्रोल ओ है। कोई फाइल सेव करना चाहते हो तो कंट्रोल एस है। कोई फाइल प्रिंट करना चाहते हो तो कंट्रोल पी। कंट्रोल पी मतलब कंट्रोल दबाएं और उसको छोड़े बगैर आप पी जो है वो प्रेस करें। कोई टेक्स्ट वगैरह आप कट करना चाहते हो उसके लिए आपके पास कंट्रोल एक्स। कुछ कॉपी करना चाहते हो तो कंट्रोल सी, और कुछ पेस्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल वी, और अगर तमाम जो कंटेंट्स है उसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल ए की शॉर्टकट की आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास हेल्प ऑप्शन मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो हैज़ बिल्ट इन हेल्प फीचर, यू कैन एक्सेस द फीचर इन सेवरल डिफरेंट वेज। आप जो है वो डेस्कटॉप में भी स्टार्ट बटन को क्लिक करके हेल्प फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं, या आप सिंपल F1 की दबाएं। ये देखें जैसे मैंने F1 की दबाया है तो ये हेल्प की जो विंडो है वो ओपन हो गई है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और you want to if you want to discuss anything, so you can write me down. Inshallah I will try my best to answer it. Thank you.